आईपीएल की सबसे तगड़ी टीम 5 टाइम चैंपियन मुंबई इंडियन का जो ये हाल है आज हम सभी के सामने है। आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा जो मुंबई इंडियन की जो आज ये हाल है इसकी असली वजह है क्या इसकी वजह हार्दिक पांड्या है जिनको गुजरात से मुंबई में लाया गया था, या फिर जो लोबी बनी है हार्दिक के खिलाफ जिसमें रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव या जसप्रीत बुमराह आते हैं। डिटेल में मैं बात करूँगा। इस सीज़न मुंबई इंडियन ने 4 मैच खेले और चारों मैच में मुंबई इंडियन हर एक डिपार्टमेंट में एक्सपोज हो रही है। बॉलिंग में बुरी तरह से एक्सपोज हो रही है, बैटिंग में बुरी तरह से एक्सपोज हो रही है, फील्डिंग में एक्सपोज हो रही है और इवन कप्तानी में बहुत ज़्यादा ब्लंडर हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। तो आज हर एक फील्ड के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार मुंबई इंडियन का जो ये हाल है इसकी असली वजह है क्या। सबसे पहले मैं बात करूँगा बॉलिंग की। मुंबई इंडियन ने इस सीज़न 4 मैच खेले और चारों मैचों में अगर आपको मैं मुंबई की गेंदबाजी का अगर आपको आंकलन करूं तो बहुत ख़राब गेंदबाजी की है। पूरी तरह से मैं बोलूँगा कि मौत का नंगा नाच हुआ है मुंबई की बॉलिंग का। पहले मैच में मुंबई का मैच कोलकाता से जहां उन्होंने 220 रन खाए थे। दूसरे मैच में लो स्कोरिंग मैच था दिल्ली के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई की गेंदबाजी बुरी तरह से एक्सपोज हुई थी। तीसरे मैच में राजस्थान के खिलाफ 11 ओवरों में 150 और मुंबई की बॉलिंग बुरी तरह से एक्सपोज हुई थी। वही अगर इस मैच में अगर मैं बात करूं, चौथे मैच में आरसीबी के खिलाफ 240 रन। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मेन बात करूं इस सीज़न की, अगर मैं खासकर बात करूं तो मुंबई की बॉलिंग बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सामने वाली टीम बिल्कुल भी उनके मन में डर नहीं है मुंबई की बॉलिंग के खिलाफ। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैटिंग कर रहे हैं और डोमिनेट करके बैटिंग कर रहे हैं। वो उन्हें पता है कि इस टीम में सिर्फ बुमराह है और बुमराह भी पिछले 5 मैचों में विकेट लेस गए हैं। सेम यही बॉलिंग अटैक मुंबई का लास्ट ईयर भी था और बुरी तरह से एक्सपोज हुआ था, जहां सेमीफाइनल में अय्यर ने इस गेंदबाजी को मार कर धज्जियां उड़ा दी थी मुंबई के बॉलिंग की। तो सबसे बड़ी जो वीकनेस मुझे लग रही है जो मुंबई इंडियन की जो ये हाल है उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे वीकनेस नज़र आ रही है वो बॉलिंग है। चाहे बुमराह हो, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे दीपक चहर हो, चाहे सेंटनर हो, हर गेंदबाज बुरी तरह से पिटाई हर गेंदबाज की हो रही है और एक्सपोज हो रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, वो आती है बैटिंग। मुंबई इंडियन पहले मैच में केकेआर के खिलाफ जब 220 रन चेज कर रही थी तो कंफर्टेबली चेज कर दिया था टारगेट को। रोहित शर्मा ने 78 रन बनाए थे, रेयान रिकल्टन ने 81 रन बनाए थे और ईजिली टारगेट चेज कर लिया था और एकदम हाइप बन गई थी पूरी दुनिया में इस साल की मुंबई इंडियन अपना पहला मैच जीती है। हो सकता है इस साल मुंबई इंडियन अच्छा करेगी, डोमिनेट करेगी, पॉइंट टेबल पे नंबर 1 आएगी। लेकिन उसके बाद दूसरे ही मैच में मुंबई की बैटिंग भी एक्सपोज होना शुरू हो गई। दूसरे मैच में भी कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया मुंबई की बैटिंग में। वहीं तीसरे मैच में अगर मैं बात करूं राजस्थान के खिलाफ 150 रनों का जब आप टारगेट का पीछा कर रहे हो तो आपको बॉल 1 से डोमिनेट और माइंडसेट के साथ आपको बैटिंग करनी होती है, आपको स्टेटमेंट के साथ बैटिंग करनी होती है। लेकिन मुंबई की बैटिंग साफ दिख रहा था कि बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं नज़र आ रही थी, बिल्कुल भी रिदम में इतनी थी और इवन उन्होंने कोशिश भी नहीं की। अगर मैं स्पेशली यहाँ पे मेंशन करूँ मुंबई की बैटिंग की तो सूर्य कुमार यादव इस वक्त बहुत ख़राब, अपनी ज़िंदगी की बहुत ख़राब फॉर्म पे चल रहे हैं। तिलक वर्मा, मुझे नहीं पता कि वो जानबूझ के उनकी फॉर्म ख़राब है या मुंबई के आते ही उनकी फॉर्म को क्या हो जाता है कोई समझ नहीं आ रही है। सिर्फ रदरफोर्ड और रेयान रिकल्टन के अलावा कोई भी बल्लेबाज मुंबई इंडियन का फॉर्म पे नहीं है और इवन कोशिश भी नहीं कर रहा। सूर्य कुमार यादव को तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो कोशिश भी नहीं कर रहे रन बनाने की। अब आ जाता हूँ मैं तीसरी बात पे, वो है कप्तानी। हार्दिक की कप्तानी में बहुत ब्लंडर मैंने देखे, बहुत ऐसी मिस्टेक हार्दिक पांड्या कप्तानी में कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है टीम को। अगर मैं पिछले मैच की अगर मैं बात करूं तो रजत पाटीदार के सामने मार्कंडे को उस सिचुएशन पे लाना जहां पे आपको पहली विकेट मिली थी, जहां पे आपके पास मौका था, अगर आप बुमराह को शायद ले आते आपके पास मौका था, शायद वहां से आप मोमेंटम को कंट्रोल कर सकते। जो 12 रन प्रति ओवर बन रहे थे शायद आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने, हालांकि वो मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता था मार्कंडे को बॉलिंग पे लाना, अगर वहाँ पे रजत पाटीदार अगर आउट हो जाते तो शायद ये 240 की जगह 220 रन बनते और हो सकता था कि मैच का रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन जो मार्कंडे की जो पिटाई की है यहाँ पे रजत पाटीदार ने, वो बिल्कुल उन्होंने आउट क्लास कर दिया मार्कंडे को और हार्दिक पांड्या को। और बैट्समैन ऐसा है जो बिल्कुल अपने रेड आउट फॉर्म पे हुआ है, सफरेन रदरफोर्ड। लेकिन उसके बावजूद भी पहले नंबर पे आप सूर्य कुमार यादव को भेजते जो बिल्कुल भी फॉर्म पे नहीं है। उसके बाद आपने तिलक वर्मा को भेज दिया जिनकी स्ट्राइक रेट पे बहुत बातें हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता था कि अगर रदरफोर्ड को अगर थोड़ा पहले भेज देते तो शायद इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था।
तो कप्तानी भी बहुत एवरेज हार्दिक पांड्या कर रहा है यहाँ पे। और अगर मैं तीनों को अगर एक लाइन में अगर मैं इन तीनों को अगर बयां करूँ तो मुंबई इंडियन इस वक्त बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जीरो हो गया और मुंबई इंडियन एकदम ये भूल चुकी है कि ये अब उनको ये जीतना कैसे है। बिल्कुल सेल पे वो टीम चले गई है और मुंबई इंडियन को अगर वापसी करनी है तो मेंटली उन्हें जो पहले हो गया नए सिरे से उन्हें शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात करूं अय्यर की टीम की, अगर मैं बात करूं पंजाब की टीम पर, तो हर लड़का पंजाब के लिए अय्यर के लिए ऐसा लग रहा है कि जान देने को तैयार है। वहीं अगर आरसीबी की मैं बात करूं तो रजत पाटीदार की कप्तानी में ऐसा लग रहा है हर लड़का अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुंबई इंडियन में इतने ज़्यादा स्टार इकट्ठा हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या को गुजरात से लाया गया वो असली वजह नहीं है। असली वजह जो मुझे लग रही है, जो मुंबई इंडियन का जो ये हाल है उसमें इतने ज़्यादा स्टार प्लेयर हैं और मुझे लगता है कि कोई एक दूसरे को वैल्यू नहीं दे रहा है। कोई भी प्लेयर अपना 100% दे ही नहीं रहा है हार्दिक की कप्तानी में। तो यहाँ पे एक रीज़न मुझे लगता है कि ये हम सबको पता है कि मुंबई इंडियन ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करके रोहित शर्मा से। टीम की यूनिटी यहाँ पे ख़राब हुई और